अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं ले आया हूँ ज़िया इस्लामियात आपके सामने। चूँकि आपका इस्लामियात का पेपर आ चुका है तो मैंने कहा चलें, एक तो मैं गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ, बाकी जिन बच्चों ने ज़िया इस्लामियात से तैयारी करनी है तो उनके लिए भी मैं ले आया हूँ ज़िया इस्लामियात। और चलिए इसको ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोज़ मिस ना कर सके। तो स्पेशल मैंने आज कहीं जाना भी था लेकिन आज इसी वजह से नहीं गया ताकि आप लोगों के ये जो पेपर हैं इनके बारे में गेस्ट अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 2022 का एडिशन है। नया एडिशन में आप लोगों के लिए अभी लेके आया हूँ। मैंने कहा चलें यार आप लोगों को कुछ गाइड कर देते हैं। तो अभी ना मैं स्कूल में था कि किसी बच्चे से ले लेता। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि आपका जो SSC 1 का कोर्स है इसमें कुल नंबर आपके 50 हैं। तो इसमें आपको सूरत और अनफाल की आयत नंबर 1 तक 75 आएगी। उसके बाद हदीसें कहाँ से आएंगी, 1 से लेकर 10 तक आएंगी। और मौज़ूआती मताला में बाब नंबर 1 तक 4, मतलब पहले 4 चैप्टर हैं, जो कि पहला कुरान मजीद की तारफ़ वाला है, दूसरा अल्लाह ताला की रसूल और मोहब्बत की अतात, और तीसरा इल्म वाला, और चौथा ज़कात वाला। तो ये तो आपको पहले से भी पता होगा। सबसे पहले हम चलते हैं और अपनी आयात को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ये अभी मेरी बुक थोड़ी नई है, सही ओपन भी नहीं हो रही, इसको मैं एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पे आगे चलते हैं तो हमारे पास सूरत अल-अनफ़ाल की आयात आ जाती हैं। इसमें हमारे पास दरसुल अव्वल वगैरह आते हैं। तो मैं एक मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। अभी इस वक्त मैं इस फर्स्ट पेज पे आ चुका हूँ, पेज नंबर 7 जो है। यहाँ पे सूरत अल-अनफ़ाल का नाम और तारुफ वगैरह लिखा है। इसमें से ये जो तादाद, इसकी आयात की तादाद 75 है। ये आपने MCQs के लिए कर लेना है। इसके रुकू 10 हैं, ये भी MCQs के लिए कर लेना है। और ये सारा तकरीबन जो है इसमें से आपने MCQs के लिए कर लेना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक बार इसकी रीडिंग कर लेनी है क्योंकि ये सूरत अल-अनफ़ाल का तारुफ जो है इसमें से MCQs कल एक्सपेक्टेड हैं कि कल फेडरल बोर्ड में इसके MCQs आने वाले हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा इसका तारुफ लिखा है, अल्लाह ताला और रसूल की अतात। तो इसको भी आपने देख लेना है, कुफ़ार की तदबीरें और ये सारा कुछ देख लेना है। तो अभी हम आगे आते हैं। ये कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद उनका अज़ाब ना आना, ये टोटल सूरत अल-अनफ़ाल के मेन पॉइंट्स हैं। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया वो इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा बेटा। इसमें आपके कई शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और कई कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं तो ये सहाबा के दरमियान मोहब्बत, जिहाद की तरगीब वगैरह 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 ये सारा कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे हम एक मिनट आते हैं ये सूरत अल-अनफ़ाल में। तो सबसे पहली जो इसकी आयत है, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल ही। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें से आपने पहली आयत को करना है तो कर लें, लेकिन दूसरी आयत इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना कुरु, ये आगे है कि अगर ईमान वाले तो वो हैं जब उनके सामने खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। और यहाँ पे ये आपने कहाँ तक करनी है, ये युतवक्कलून तक आपने कर लेनी है। और उसके बाद आगे जो आयात हैं वो भी सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूँ। उसके बाद अल्लज़ीना युकीमून सलाता, ये वाली भी जो छोटी छोटी आयात हैं, जिस तरह देखिए युतवक्कलून के नीचे अल्लज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये भी छोटी है। तो ज़्यादातर वो लंबी चौड़ी आयात नहीं देते, तो आपने छोटी आयात पे फोकस करना है। उसके बाद ये जो आगे उलाइकल हक्कन, ये वाली ये भी छोटी है, इसको भी देख लेना है। और कमा अखरजका, यहाँ पे ये वाली जो आयत है कमा अखरजा का रब्बू का, ये 5 नंबर वाली लकारियून, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। तो इस लकारियून वाली 5वीं नंबर आयत को भी आपने देख लेना है। और यहाँ पे हम आगे आते हैं तो युजादिलूना कल हक का, तो इसको आपने रहने देना है। बाकी हम अगले पेज पे आते हैं तो मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ से ये वाली कर लेनी है, हक कल हक का, ताकि हक को सच साबित कर दे और झूठ को झूठ साबित कर दे, बेशक मुजरिम नाखुशी की। 8 नंबर आयात, इसमें ये 8 नंबर वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आगे आते हैं तो हमें नीचे मिलती हैं आयात, बस आपने आगे आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अलमतारीन मशकी सवालात पे। तो यहाँ पे अभी हाइलाइटर मेरे पास, तो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखानी थी, लेकिन यहाँ देख लें मोमिनीन की सिफ़ात, ये वाली आपने बहुत लाजमी करनी है। ये 4 पॉइंट्स 5 हैं। उसके बाद ये शॉर्ट में आ सकता है। और उसके बाद ये क्या है, आपको तो सवाल नंबर 2 लिखा है ताइफ 3, वो आपको पूछ सकता है ताइफ 3 से क्या मुराद है। इसका यही मतलब है कि 2 गिरोह से क्या मुराद है, एक अबू सुफियान का काफ़िला और एक जो भी दूसरा गिरोह इधर नीचे लिखा हुआ है।
तो उसके बाद यहाँ पे तीसरे पे ये मफ़हूम है, मफ़हूमों को आपने छोड़ देना है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन मफ़हूमों को करें। उसके बाद ये मफ़हूम की आयत अगर आपने सिर्फ इनका तर्जुमे तक देखनी है तो देख सकते हैं। आगे हम आते हैं तो ये छोटे मोटे सवालात हैं, इनसे MCQs बनते हैं। इनको एक एक नज़र बस आपने पढ़ लेना है सारों को। इनको एक एक ये रकू की तादाद और मक्की है या मदनी, ये सारा MCQs कंटेंट है, ये आपने पूछ लेना है। उसके बाद ये एक जवाब आ रहा है यहाँ पे कि मोमिनीन की दर्ज झैल निशानियाँ बयान की गई हैं। तो ये 4 पॉइंट जो बड़े बड़े इनमें से क्वेश्चन है वो शॉर्ट में आ सकते हैं, बाकी सारे के सारे MCQs में आ सकते हैं। तो उसके बाद ये नीचे इधर आएँ तो साहबा की एक जमात ना खुश क्यों थी, तो ये सारे यहाँ पे लिखे होते हैं, ये आपने देख लेने हैं। और ये वाली आयत, एक आयत में आपको यहाँ से बताऊँ, वह मा नसरुल्लाहि मिन इंदिल्लाह से क्या मुराद है, ये आपने देख लेना है। यहाँ से ही पढ़ लें तो बेहतर है, अगर बुक आपके पास है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारे पास ये MCQs आते हैं। इनको एक एक नज़र देखना है, आपका इतना टाइम नहीं ज़ाया होता, बस इसको एक एक नज़र आपने ये सारे MCQs देख लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद मफ़हूम वाला ये सारा आगे कंटेंट आपने छोड़ देना है और आगे आ जाना है। आयत नंबर 11 था 19, 11 था 19 में आपको यहाँ पे पहली आयत ये बहुत लंबी है, यहाँ तक कहाँ तक आ रही है, ये तो 12 नंबर यहाँ पे यहाँ तक आ रही है, इसको आपने स्किप कर देना है। 11 और इनको आप दोनों ने 12 को स्किप कर देना है, ये ऊपर से लंबी लंबी आयत हैं। और उसके बाद ज़ालिका ये वाली आपने करनी है, ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू, ये सज़ा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। ये वाली आयत आपने करनी है, ये आयत नंबर 13 है, आयत नंबर 13 है। और उसके बाद ज़ालिका फ़ज़ूक़ुल्लज़ीना अज़ाबन नार, ये वाली भी छोटी सी कर लेनी है, ये ज़ालिका फ़ज़ूक़ु इन्नल। और उसके बाद ईमान वालों, जब तुम्हारा मुकाबला कुफ़ार से हो तो डर के पीठ ना फेरना, ये अदबार जिसके आखिर में आ रहा है, ये मुझे अभी तक याद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, 15 नंबर भी। और उसके बाद रास्ता आप बदल सकते हैं, ये आपको तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो वह हमारा रमईता, ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से शुरू होती है जी, यहाँ से वह हमारा मईता, ये यहाँ दरमियान से वो दे देते हैं, वह हमारा मईता के कंकरियाँ आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ताला ने फेंकी, ज़ार मईता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अभी आ गई तो फिर आपकी मौज हो जाएगी। बाकी हम आगे आते हैं तो इनमें से बस आगे देख रहे हैं, ज़ालिकम ये मोहिनु कई दिल काफिरीन, ये 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देख लेनी है। और उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो अभी मैं आपको ये अपनी नॉलेज और अपने गैस के मुताबिक बता रहा हूँ, जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद आपने आगे इनको छोड़ देना है और इसको भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद सूरत अनफाल में इनामात का ज़िक्र क्या किया गया, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे अगर हम आएँ तो कुफ़ार के साथ मुकाबले में क्या हदायत दी गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पे कुफ़ार के साथ को ख़िताब करते हुए इन आयात में क्या तनबीह की गई है, जो तनबीह की गई थी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इसको फोकस करता हूँ, पढ़नी है तो आपने यहाँ से भी पढ़ना है। ये असल में मेरी बुक नहीं है तो इस वजह से सही खुल भी नहीं पा रही, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मफ़हूम को मैं तो आपको कहता हूँ स्किप करें, अभी इतना टाइम नहीं है, हम मफ़हूमों को देखें। यहाँ पे ये 4 पॉइंट से शॉर्ट में आ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कौन से इनामात का ज़िक्र किया। और उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो इन चीज़ों को आगे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग़ज़वा बदर में जो बराने रहमत नाजिल हुई उसके बारे में, ये इनमें से जो जो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं, बाकी आपने सारे छोड़ देने हैं। बाकी यहाँ पे हम आगे आएँ तो इनमें से भी कुफ़ार की तादाद काम क्यों ना आई, कसीर तादाद वगैरह वगैरह, ये सारे आपने कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आए, अल्लाह ताला ने ये MCQs सारे आपने करने हैं। आगे हम आयात पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा आयात होती हैं, इसमें से बच्चों को मसला होता है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ये पीठ ना फेरो वाली ये आयात आपने लाजमी कर लेनी है। तो इनमें ये पीठ ना फेरने वाली आयात ये आपने कर लेनी है। और उसके बाद
यहाँ पे ये आपने 21 नंबर आयात देख लेनी है, ला यास्मीन वाली, और इन नशर दवाब वाली भी आपने देख लेनी है, ये 22 नंबर या की लून वाली। और आगे हम अगर आएँ तो आगे आपने इनको छोड़ देना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और उसके बाद वत्तकुल्लाह। और यहाँ पे आपने देखना है कि इनको सारियों को आपने स्किप कर देना है फ़िलहाल। और यहाँ पे आगे आना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनू, अल्लाह की इमानतों में ख़यानत ना करो, ला तालमून, ये हाईलाइट भी हुई है, ये आपने लाजमी करनी है। और अगली वाली ये बेशक तुम्हारी औलाद और ये फितना है, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आपने आगे आ जाना है अगले वाले पे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स में इसका क्या होगा, ख़यानत से क्या मुराद है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इनमें दो ख़यानात से जो मुराद है वो आपने ये नीचे लिख देना है। और उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो बस यहाँ से आपने इनको इसी तरह देखते जाना है। और यहाँ पे हम आगे आते हैं, ये मफ़हूम वगैरह आपने सारा छोड़ देना है, और ये MCQs वगैरह सारे ये कर लेने हैं आपने। उसके बाद आगे आएँ तो यहाँ पे इनको भी छोड़ देना है। बाकी इधर आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस पहली आयत को छोड़ देना है। उसके बाद अगली वाली पे आएँ तो वइज़ा यमकरू, कैद कर लें, इसको भी छोड़ देना है। और उसके बाद इज़ा तुतला अलैकुम, तो यहाँ पे इसको भी आपने छोड़ देना है। वइज़ा कालू, ये वाली भी आपने छोड़ देनी है, ये 32 नंबर। और उसके बाद ऐसा नहीं जैसे, और उसके बाद वमा कान अल यज़ुम, उन्होंने अज़ाब जब मांगा तो यस्तगफिरून, 33 नंबर वाली कर देनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मौजूद थे तो इस वजह से उन्हें अज़ाब ना मिला। और यहाँ पे ये वाली भी छोड़ देनी है, अक्सर नहीं जानते, ये सारी आपने रहने देनी है। करनी तो सारी हैं, जिसने करनी है वो करे, लेकिन गेस के तौर पे इसको फ़िलहाल रहने दें, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। इन्नल्लज़ीना काफ़िरू, ये आपसे पूछ सकते हैं कि काफिर माल अपना किस चीज़ के लिए ख़र्च करते थे MCQs में, अल्लाह ताला की राह से रोकने के लिए। और यहाँ पे काफिरों की तरफ, काफिरों को जहन्नम में हाँक दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपने 36 नंबर, और ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये ली यमीज़ अल्लाह खबीसा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आयात है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, खासिरून तक है, ये आपको आधी दे सकता है वो। तो ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये वाली आयत आपने नहीं छोड़नी। ये जो है इस्लामियात के किस पेज नंबर पे, 37 पे। तो अभी आगे आते हैं, ये आप साथ साथ अगर देख के चल रहे हैं तो एक तो ये बाइक वाले, उसके बाद ये इस तकवा के इनामात आपने देख लेने हैं क्या बयान किए गए हैं। और उसके बाद जो सवाल नंबर 2 है, इस वाक़े की तरफ इशारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी देख लेना है आपने। उसके बाद आगे मफ़हूम वगैरह को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये छोटे मोटे सवालात जवाबात जो एक एक लाइन के MCQs के लिए देख लें, और जिनमें 4-5 पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में देख लें। तो इतने ज़्यादा इनमें कोई बड़ी वो नहीं है कि एक बार इनको पढ़ लेना है। छोटे जो एक एक लाइन के क्वेश्चन है वो शॉर्ट में नहीं आ सकते, वो आपको पता है MCQs में आ सकते हैं। बाकी आगे हम चलते हैं, तो ये MCQs थोड़े से ही हैं, ये अब ये ना कहना कि ये हम इनमें से बता दें, सारे इंपॉर्टेंट है, कर लो ये सारे। तो आगे चलते हैं हम, आगे जी पेज नंबर 44 पे। 44 पे हमारे पास ये कुल लज़ीना कफ़रू, तो इसको भी रहने दें आप। और उसके बाद यहाँ पे वक़ातिलू हत्ता, इसको आप देख लें, 39 वाली को देख लें आप, ये 39 वाली को एक बार आपने देख लेना है। और उसके बाद यहाँ लो की चीज़, ये 5वां हिस्सा, ये आपसे अजीज़ व अकारिब का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत बड़ी आयत है तो इस वजह से ये नहीं पूछ सकता, वो मुश्किल है कि पूछे। किनारे पर थे और काफ़िला लड़ाई का वक्त है हो गया और हलाक कर दिए जाएँ। तो इस पेज में से मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है, इतना ख़ास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। पेज नंबर 46 पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये 43 नंबर को एक बार पढ़ लेना है कि काफ़रों को जो उन्होंने थोड़ी तादाद में करके दिखाया, ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे एंड हो रही है बिज़ात सुदूर, पेज नंबर 46 पे ऊपर। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो
यहाँ पे बस ठीक है, इसको रहने दें। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर ये आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 वाले गनीमत की तकसीम वाला कर लें। और उसके बाद जी दूसरा क्वेश्चन भी इधर नीचे दिया होगा, ग़ज़वा बदर में ख़ुसूसी इनाम कराम का जो ज़िक्र है वो भी कर लें आप। आगे चलें हम, तो ये पूरी इस्लामियात का मैंने आज आपको बता देना है, तो आगे छोड़ दें सारे पेज और आ जाए पेज नंबर 51 पे। ये वातीउल्लाह ये हाईलाइट हुई है, इस वाली को कर लें। और उसके बाद जी आगे आएँ तो शैतान को छोड़ दें फ़िलहाल। यहाँ पे हम देखें तो ये जब दोनों फ़ौजें आपस में खड़ी हुई और शैतान भागा, तो ये तो आपको याद हो जानी चाहिए। ये हमारे पास कौन सी आयत बनती है, 47 के बाद 48 है आई थिंक सो। तो ये शैतान ने कहा कि मेरा कोई तल्लक नहीं है, तो इसमें से वो पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट आयत है। तो इसको मैं इधर से हाईलाइट करता हूँ, 48 है पेज नंबर 52 पे। आगे आएँ तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे, तो कफ़ार के मुकाबले में किन बातों से बचने का हुक्म दिया गया है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको गेस्ट में भी बताया है। तो उसके बाद दर्ज झैल बातों का, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इधर बीच में छुपा हुआ है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत को फ़रिश्तों को देखकर शैतान ने क्या कहा। भाई शैतान ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसके होश ख़ता हो गई, ये मफ़हूम बयान करने को छोड़ दें आप। आगे चलते हैं, ये छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपने कर लेने हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन जिसको पढ़ने का शौक़ है वो देखता जाए, जिसको नहीं है छोड़ के चला जाए, बेशक मर्ज़ी है उसकी। आयत 49 से 58 पे आगे पेज नंबर 55 पे, तो ये पहली वाली आपने कर लेनी है, वाइज़ा यकूलू 49 नंबर। और उसके बाद आगे आएँ तो वाला उधर जान निकलते तो इसको भी छोड़ दें। ये ज़ालिका 51 वाली कर लें आप। उसके बाद आगे आएँ तो ये तो कदाब आली फ़िरौन वाली, ये बहुत दोनों वाली इंपॉर्टेंट है, एक जो पीछे बताई थी और एक ये शदीदुल इक़ाब तक। उसके बाद नीचे आएँ तो बेशक अल्लाह ताला कौम नेमत ना मतलब, और उसके बाद ये कदाब आली फ़िरौन एक नीचे भी है, तो इसको भी आपने नहीं छोड़ना। तो इन शर्र दवाबा। उसके बाद आगे इधर आएँ तो बस यहाँ पे इसको रहने दें, आगे आते हैं इस पे। तो सूरत अनफ़ाल में मुनाफ़िकीन ने मुसलमानों की जिहाद को देखकर क्या तबसरे करना शुरू कर दिए, इसको करें। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे आएँ तो इधर हमारे पास क्या चीज़ मिलती है, ऐद शिकनी की सूरत में कुफ़ार से ऐद शिकनी की सूरत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत दी, ये आपने देख लेनी है। और यहाँ पे सूरत अनफ़ाल में बस इसको रहने दें, आगे आ जाएँ। आगे अगर आएँ तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 60 आ जाता है। और ये हमारे पास आयत नंबर 59 to 64 आई थिंक सो। इसके बाद एक और है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको आपने छोड़ देना है। और यहाँ पे आगे आएँ तो ये तैयार रखो, ये वाला आपने इसको भी छोड़ देना है। और ये वाली आपने कर लेनी है, वाइन जनाहुल, तो ये इसका क्या नाम है, 61 नंबर को आपने कर लेना है। आगे चलते हैं जी, आगे चल के हमें कौन सी आयत मिलती है, आपको धोखा दें तो ये 62 भी आपने कर लेनी है। और उसके बाद अगर आगे आएँ तो ये हकीम 63 वाली भी कर लेनी है, ये कि उन्होंने आपके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, ये वाली ये देख सकते हैं ना आप। तो आगे आएँ इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे, जिहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। आगे दूसरे शॉर्ट पे आएँ तो दूसरा शॉर्ट इबारत के मफहूम को छोड़ें, दफ़ा करें। आगे चलें यहाँ से, तो ये छोटे मोटे सवाल जवाबात आपने सारे खुद कर लेने हैं, बाकी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले रकू पे चलें, ये आई थिंक 65 से 69 है। और इसके बाद एक और भी होगा 71 तक है नबी, इसको अपने रहने देना है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने वो जलका कर दिया, ये यहाँ से अल्लाह ना खफ़ल्लाह यहाँ से करना है आपने। और इसको कहाँ तक ले आना है, मासाबिरीन तक ले आए, बेशक 66 तक। तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, कैदी और आखिरत में भलाई चाहता है, तो इसको छोड़ दें, आगे चलें।
इसको भी रहने दें और चलें आगे नीचे क्वेश्चन आंसर पे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जिहाद बार नहीं किया, तरगीब की है और आगे मफहूम है, इनको छोड़ें आगे सारों को, इनको एक एक बार नज़र पढ़ना है। आगे आ जाएं जी 70 से 75 तक ये जो है कैदियों के बारे में, इनको कैदियों को भी छोड़ दें। और यहाँ पे 70 के बाद आएँ तो ये 71 वाली को करें, 71 आयत नंबर 71 अलीम व नकीम वाली को। उसके बाद हिजरत में मालों के साथ और पनादी, इसको भी रहने दें जी, आगे आ जाएं। और उसके बाद मामला मदद मांगे और लाजमी करना, इसको भी रहने दें। ये हमारे पास 73 ये फसाद उन कबीर, इसको कर लें। और उसके बाद जी यहाँ पे आती है हमारे पास बख्शिश और इज़्ज़त, ये 74 वाली को भी देख लें, 74 को। और यहाँ पे आगे आए तो 75 को भी बस कर ही लें यार। तो ये हमारी आयत हो गई और आगे चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है हमारे पास, कैदियों के बारे में जो इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ये लिखना है। और आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 2 पे, तो नुसरत के बारे में जो आयतें फरमाई हैं वो भी लिखनी है। आगे छोटे मोटे सवाल जो अभी आपने देखने हैं, एक बार पढ़ने हैं, बस आपको याद नहीं करने। हदीस में ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, इसको आपने इसी तरह हेडिंग्स के साथ लिखना है। आगे चलते हैं खैरकुम, कुरान सीखने वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इल्म वाली और हदीस, पहली दूसरी तीसरी हदीस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आ जाएँ तो दरूद पाक वाली भी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद इस 5 वाली को फ़िलहाल स्किप कर दें मैं तो कहता हूँ, और 6 वाली को इसको भी स्किप कर दें। उसके बाद लईसा, ये वाली भी इतनी ख़ास मेरे नज़दीक इम्पोर्टेंट नहीं है। 8वीं नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। आगे 9वीं नंबर में आएँ तो नसरुल्लाह, इसको भी रहने दें। 10वीं वाली आगे आएँ तो इसको कर लें, दीन मुकम्मल होने वाली। बाकी इसके छोटे मोटे सवाल जवाब, इसके छोटे मोटे हदीसों से जो सवाल जवाब हैं, एक एक बार इनको बस पढ़ना है, बाकी याद शाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये MCQs छोटे मोटे, एक एक नज़र इनको देख लें बस आगे पीछे करके। कुरान मजीद का तारुफ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आई एवर सीन। उसके बाद आगे आएँ कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, दिस इज़, इनको आपने नहीं छोड़ना बेटा। उसके बाद कुरान मजीद के फ़ज़ाइल या हिफाजत से मुझे लग रहा है इस बार एक में से एक लॉन्ग आ जाएगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फ़ज़ाइल या हिफाजत से एक लॉन्ग आएगा। बाकी इनके छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने थोड़ा थोड़ा देख लेना है। अल्लाह ताला और रसूल की मोहब्बत में से पहला लॉन्ग छोड़ दें। उसके बाद मोहब्बत इलाही के तकाज़े, इनको भी छोड़ दें। और रसूलुल्लाह से मोहब्बत से क्या मुराद है, इसको भी छोड़ दें। मेरे नज़दीक इस चैप्टर में जो 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि अल्लाह और रसूल की इताअत क्यों ज़रूरी है। अल्लाह और रसूल की इताअत किस पे, पेज नंबर 96 पे। और ये ख़त्म नबूवत, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक था पिछली बार जब से ये मसला बना और पेपर नहीं हुए, तो ये आ सकता है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अभी बहुत वीडियो लंबी हो रही है, आपने टेंशन नहीं लेनी, बस ये निशान लगाते जाएं बुक पे और पेपर की तैयारी करें। 50 आउट ऑफ 50 आपका टारगेट होना चाहिए। इल्म की अहमियत को भी देख लेना है आपने, ये आ जाता है बीच में। और हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन इसका किधर है जी, दूसरा क्वेश्चन इसका यहाँ पे, इल्म की अहमियत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हदीस की रोशनी है में इल्म की अहमियत है, किधर गया, आई थिंक सो ये है हमारे पास ऊपर नीचे, किधर गया, ये है ना यार, एक तो मिल ही नहीं रहा। उसके बाद ये हदीस की रोशनी में इल्म के असूल पर नोट लिखें। इन दोनों से इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से आगे एक और क्वेश्चन आता है जो सवाल नंबर 3 है, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ, 1 मिनट फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो मुझे अभी मिल नहीं रहा। ये कुरान और हदीस दोनों की रोशनी में, ये इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को छोड़ दें, ये कर लें। कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की फजीलत बयान करें, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। बस ये एक इस चैप्टर में से कर लें तो बड़ी बात है आपकी। बाकी ये छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs को एक नज़र देख लें, बस इतना बहुत है। ज़कात का मफ़हूम और उसकी फ़र्ज़ियत बयान करें, ये ज़कात वाला इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो ये सवाल नंबर 2 इसका देखते हैं कौन से वाला है।
इसमें से ज़कात की एक अहमियत वाला भी इम्पोर्टेंट है, और 1 मिनट आगे चलते हैं तो अभी पता चल जाएगा। ये कुरान की तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ वाला दिस इज़ डेडली इंपॉर्टेंट। ये एक कर लें, बाकी बेशक कोई भी ना करें। और ज़कात ना करने अदा करने वालों पे जो वईद सुनाएगी ये इसके साथ ही है, तो उसको भी देख लेना। यहाँ पे ये आगे छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। ये सारी बुक की यार बंद हो जाती है। बाकी ये 10th क्लास का शुरू हो गया, आपका पेपर आता है तो मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर लें। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी अगर मसला परेशानी है तो कमेंट करें नीचे।